जय श्री कृष्ण। मित्रों, घर में गरीबी क्यों आती है और मनुष्य को पैसों की कमी क्यों सताने लगती है, और वो कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो गरीबी आती है। मित्रों, कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब कर देती है, क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार यह जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। फर्क है तो बस अपनी अपनी सोच का। कोई इंसान महीने में लाखों रुपए कमाता है तो कोई करोड़ों रुपए कमाता है, परंतु कुछ इंसानों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। तो आखिर ऐसा क्यों है, और इतना भेदभाव क्यों कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो कोई व्यक्ति बहुत अधिक गरीब, जबकि दोनों को बनाने वाले ईश्वर एक ही हैं। मित्रों, आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि घर में गरीबी क्यों आती है और गरीबी आने का कारण क्या है और कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए जिसके कारण घर में गरीबी आती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, एक समय की बात है जब एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानने आई हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि एक आदमी बहुत अमीर था और वह अपने महल में रहता था। वही एक आदमी बहुत गरीब था और वह झोपड़ी में रहता था और अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि एक आदमी बहुत अधिक अमीर है और एक आदमी बहुत अधिक गरीब है। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों? तो माता लक्ष्मी की ये बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनता हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, सुनाइए प्रभु। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में चलते चलते उन्हें प्यास लगी और वो एक बड़े से खेत के पास पहुंचे और वहां उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। तो गुरु अपने शिष्य को लेकर उस घर के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तो एक व्यक्ति दरवाजे को खोलकर घर से बाहर निकलता है। तो गुरु उस आदमी से कहते हैं, हम दोनों को बहुत जोर से प्यास लगी है, तो क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? तो वह आदमी अपने घर से पीने के लिए पानी लेकर आता है और इन लोगों को दे देता है। और पानी पीकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल क्यों नहीं है? तो वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, ये खेत मेरा नहीं, मेरे मालिक का है और मैं तो बस इसमें खेती करता हूं और इस साल फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो गुरुजी कहते हैं, तो फिर आपका गुजारा कैसे होता है? गुरुजी की ये बात सुनकर व्यक्ति बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है और मैं उसका दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता हूं और फिर बातें करते करते शाम हो जाती है। तो गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, अब मैं चलता हूं। तो व्यक्ति ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब कुछ ही देर में रात हो जाएगी और आप दोनों इतनी रात को कहां जाएंगे? आज रात आप मेरे घर में ही रुक जाइए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। और अब आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य से धीरे से कहते हैं, अब हमें यहां से चलना चाहिए। तो गुरुजी की ये बात सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी, इतनी रात को क्यों? तो गुरुजी कहते हैं, इसकी भैंस को भी साथ में लेकर जाना है। तो गुरुजी की ये बात शिष्य की समझ में नहीं आई और वो सोच रहा था कि गुरुजी इतने ज्ञानी हैं, परंतु ये भैंस चुराने की बात क्यों कह रहे हैं। तो शिष्य ने सोचा कि गुरुजी से पूछ लें कि आप इस व्यक्ति की भैंस क्यों चुराना चाहते हैं, परंतु शिष्य की पूछने की हिम्मत नहीं हुई और फिर आधी रात को ही गुरु और शिष्य उस व्यक्ति के घर से भैंस चोरी करके चले जाते हैं और एक जंगल में जाकर उस भैंस को छोड़ देते हैं, जहां से उस भैंस का वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद गुरु और शिष्य अपने घर जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती थी कि आखिर गुरुजी ने उस गरीब आदमी की भैंस को चोरी करके जंगल में क्यों छोड़ दिया, जबकि उस व्यक्ति ने तो हमें पानी पिलाया था और अपने घर में रुकने के लिए जगह भी दी थी। फिर इस तरह लगभग 10 वर्ष गुजर जाते हैं और वो शिष्य एक बड़ा गुरु बन जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस गुरुजी ने जंगल में छोड़े दी थी और उसकी कुछ आर्थिक मदद भी की जाए ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाए। और इस तरह शिष्य 10 साल बाद उस आदमी से मिलने जाता है और वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अब झोपड़ी की जगह एक विशाल मकान बन गया था और उसके खेत में काफी बड़े पेड़ लगे थे और फसल भी काफी अच्छी थी।
ये सब देखकर शिष्य ने सोचा, भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहां से चला गया होगा और यहां कोई अमीर आदमी रहने लगा होगा। यही सोचकर वहां से वापस लौटने लगा। तभी उस विशाल मकान से एक आदमी निकला और शिष्य ने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जिसकी मैंने और मेरे गुरुजी ने भैंस जंगल में छोड़ दी थी। तो शिष्य उस आदमी के पास जाकर कहने लगा, आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूं जो कुछ साल पहले अपने गुरुजी के साथ आपके यहां आया था। तब व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, उस दिन आप दोनों बिना बताए यहां से चले गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहां चली गई, जो आज तक वापस नहीं आई। और भैंस के चले जाने के कुछ दिनों बाद तक मैं बहुत परेशान था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। फिर मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया और उससे मुझे जो भी पैसे मिलते थे उसे मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगाना शुरू किया और फसल काफी अच्छी हुई। और इस तरह धीरे धीरे करके मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया और धीरे धीरे करके मैं फल बेचने लगा और फिर फल से जो पैसे इकट्ठा किया था उनसे और बगीचे लगवाए, जिससे कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत बगीचे हो गए और आज मैं फल बेचने वाला बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूं और आज मेरे पास बहुत पैसे हैं। लेकिन यह सब कुछ मेरे भैंस के चोरी हो जाने के कारण ही हुआ है। नहीं तो अगर मेरी भैंस चोरी न होती तो मैं आज भी उसी तरह दूध बेच रहा होता और एक गरीबी भरी जिंदगी जी रहा होता। ये सुनकर शिष्य बोला, ये कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तो वह व्यक्ति बोला कर तो सकता था, लेकिन उस समय मेरा गुजारा एक भैंस का दूध बेचकर हो रहा था और मेरी जिंदगी जैसे तैसे करके चल रही थी। इसीलिए मुझे ये सब करने का विचार ही नहीं आया और बिना मेहनत किए गुजारा करने की आदत पड़ गई थी। परंतु जब मेरी भैंस चोरी हुई तो मुझे समझ आया कि जिंदगी में अमीर बनने के लिए थोड़ी मेहनत से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब अपने जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपने दम पर करूंगा और इसी वजह से आज मैं इतना अमीर हूं। और इस तरह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि कुछ व्यक्ति बहुत अधिक अमीर होते हैं तो कुछ व्यक्ति बहुत अधिक गरीब क्यों होते हैं। मित्रों, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुछ व्यक्ति केवल इतनी ही मेहनत करते हैं कि जिससे केवल उनका गुजारा हो सके और वो उसी में खुश रहते हैं। इसीलिए गरीब व्यक्ति गरीब ही रहता है और अमीर व्यक्ति और अमीर हो जाता है, क्योंकि इंसान की सोच ही उसको अमीर और गरीब बनाती है, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही बन जाता है। इसीलिए इंसान को सपने अपनी औकात से बड़े देखने चाहिए और जी जान लगाकर मेहनत करनी चाहिए। मित्रों, आपको ये कहनी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।